जब ऐसी अवस्था हो जाएगी, अभी अभी आवाज में, अभी अभी आवाज से परे, यह अभ्यास सरल और सहज हो जाएगा, तब समझो संपूर्णता आई है। संपूर्ण स्टेज की निशानी यह है। और दूसरी निशानी परमात्मा कहते हैं कि सर्व पुरुषार्थ सरल होगा। पुरुषार्थ में सभी बातें आ जाते हैं। याद की यात्रा, सर्विस, दोनों ही पुरुषार्थ में आ जाते हैं। जब दोनों में सरल अनुभव हो, तब समझो कि संपूर्णता की अवस्था प्राप्त होने वाली है। संपूर्ण स्थिति वाले पुरुषार्थ कम करेंगे और सफलता अधिक प्राप्त करेंगे। पुरुषार्थ नेचुरल हो जाए। कई लोगों को लगता है कि बहुत मेहनत करते हैं जी। और मेहनत वालों के चेहरे से भी दिखाई देता है, जो मेहनत करेगा वो थकेगा, कभी करेगा कभी छोड़ देगा। लेकिन जिनका नेचुरल पुरुषार्थ है, उनका योग ऐसे सहज रहता है जो लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। हम अपनी दादियों को देखते, बड़ों को देखते, जो हमारी नियमित आत्माएं हैं, उनका ये पुरुषार्थ ऐसा नेचुरल है जो उनके चेहरे से, उनके हर कर्म से दिखाई देता है, ये योग में है। इनकी याद की यात्रा चालू है और सेवाएं भी ऑटोमेटिक जो उनके संकल्प उठते हैं वो हो रही हैं, कहने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये एक सरल जीवन बन जाती है। तो जब हमारा अटेंशन रहता है और उस स्टेज में हम स्थित होकर के कोई कर्म करते हैं, जो इस ऊंचे सम्मान में रह करके जब हम कर्म करते हैं, तो कर्म इंद्रियां अपना कार्य ऑटोमेटिक करती हैं। उसका भी भान नहीं रहता कि ये करना है मुझे, लेकिन जो आवश्यक कार्य है वो समय पर टच होता है और कर्मेंद्रियों से हो जाता है। तो इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं हर सब्जेक्ट में बहुत सरलता का अनुभव होगा। मेहनत और जो मुश्किल है वो शब्द खत्म हो जाएगा। तो सब आज की दुनिया में इंसान मेहनत बहुत करता है और उसको प्राप्ति बहुत कम होती है। और ये चीज़ जो है हर एक व्यक्ति को कंप्लेंट है आज अपनी ज़िंदगी से। क्योंकि विधि यथार्थ नहीं है। इस विधि को अपना लिया जाए अगर, जो परमात्मा हम सबको सिखा रहे हैं, क्योंकि कोई भी कर्म के लिए श्रेष्ठ स्मृति की जरूरत है। कोई पोजीशन की स्मृति रहती है तो उसके अनुसार उसको आर्डर देना होता और आर्डर प्रमाण सब काम करना शुरू कर देते हैं। जब हमें अपनी स्मृति ही नहीं है कि मैं हूँ कौन, तो हमारा कहना भी सब नहीं मानते। अगर यही स्मृति रहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, ये जितनी शक्तियाँ हैं वो हमारे आर्डर पर चलनी चाहिए। और जब चलती हैं, मान लो आज हमको बोलना है, बोल रहे हैं, नहीं बोलना है, हम चुप हो गए। कंट्रोलिंग पावर है अपने ऊपर, किसको क्या बोलना है, कब बोलना है, कहना है या नहीं कहना है, इसका भी अपने ऊपर कंट्रोल चाहिए। आजकल टकराव की स्थितियां वहां पैदा होती, मेहनत वहां लगती है व्यक्ति को जहां पर बिना सोचे समझे बोल देता है। कोई कार्य क्षेत्र पर जो आया बोल दिया, आर्डर कर दिया, लोगों ने स्वीकार किया या नहीं किया। कई बार हमारी आर्डर्स को भी वो लोग गलत मान लेते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हमारा अपने ऊपर फुल कंट्रोल हो। जिस समय जो कहना है वही कहें, जितना कहना है उतना ही कहें, तो लोग हमारी बात की वैल्यू को समझेंगे। और जब बात की वैल्यू को कोई समझने लगेगा तो उसके लिए करना सहज हो जाएगा। तो सब लेकिन ऑर्डर जब हम करते हैं, आजकल की दुनिया में कोई भी ऑर्डर स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने को समझदार समझता है। इसलिए आर्डर दूसरों पर नहीं करना है। दूसरों पर आर्डर करने के पहले अपनी कर्मेंद्रियों पर हमको आर्डर करना है। ये हमारे कंट्रोल में रहेंगी तो हमारे कर्मचारी, हमारे जो करने वाले कर्ता धर्ता हैं, वो अपने आप मेरे कहने अनुसार करने लगेंगे। लेकिन आज जो कराने वाला है, जो मालिक है, उसको अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं है। और अपने ऊपर कंट्रोल न होने के कारण उसके जो कार्यकर्ता हैं वो भी उसके कंट्रोल में नहीं रहते।